दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह के रास्ते पर आकर ठहर जाएगी, जहां रिश्तों का मतलब ही बदल जाएगा। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मां बनने की खुशी मुझे अभी तक नहीं मिली थी। घर वाले और आसपास के लोग हर दिन मुझे कुछ न कुछ कहकर परेशान करते थे। इन सबके बीच मेरे पति अजय हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी में एक नया शख्स आया, जिसका नाम था विक्रम, और उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन हमारे पड़ोस में एक 50 साल का आदमी रहने आया। उसका नाम विक्रम था। शुरू से ही वह मुझे गौर से देखता था और उसकी नजरें मुझे अजीब लगती थीं। फिर धीरे धीरे उसने मेरे पति से दोस्ती बना ली और हमारे घर आने जाने लगा। मुझे समझ आने लगा कि वह मुझे किसी खास नजर से देखता है। एक रात जब अजय घर पर नहीं थे, विक्रम अचानक हमारे घर आ गया। उस रात जो हुआ, उसने मेरे मन पर गहरी ठेस पहुंचाई। वह घटना मेरे लिए एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, मैं अब 35 साल की हूं। मैं बहुत खूबसूरत हूं। मेरी त्वचा गोरी है और लोग मेरे रूप की तारीफ करते नहीं थकते। बचपन से ही मुझे अपनी सुंदरता की वजह से बहुत तारीफें मिली हैं। मोहल्ले वाले कहते थे कि मेरी शादी किसी रईस घराने में होगी। हमारे परिवार में 3 बहनें और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। उनकी सारी कमाई हमारे खाने पीने में खत्म हो जाती थी। जब मैं 20 साल की हुई, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पिता चाहते थे कि जल्दी शादी हो जाए, लेकिन दहेज के लिए पैसे जुटाना हमारे बस की बात नहीं थी। हमारा परिवार सचमुच बहुत तंगहाल था। मेरी माँ का निधन मेरे छोटेपन में ही हो गया था। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था। मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम शुरू कर दिया। मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाकर घर में मदद करती थी। लेकिन एक दिन मेरे पिता को अचानक बीमारी ने घेर लिया और वे हमें हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। तब हम चारों भाई बहन बेसहारा हो गए। हमारी पढ़ाई रुक गई और हमें छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन मेरी बुआ हमारे घर आई। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता सुझाया। लड़के का परिवार ठीक ठाक था, लेकिन हमने साफ कह दिया कि दहेज देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने हम पर जोर नहीं डाला और फिर एक दूसरा रिश्ता ढूंढा जो हमारी हैसियत के मुताबिक था। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। लड़के का नाम अजय था। वह अपने माता पिता के साथ आया था। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी तरह गरीब भी नहीं थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। उसने मुझे पसंद किया और कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए। फिर मेरी बुआ और फूफा ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी करवा दी। शादी के समय बुआ ने मुझसे कहा था, ससुराल में चाहे जो हो जाए, लेकिन वहां से लौटकर मत आना। हमें तुम्हारे भाई बहनों की शादी भी करानी है। दोस्तों, मेरी शादी तब हुई जब मैं 23 साल की थी। मैं अपने नए घर में ढेर सारे सपने लेकर आई थी। शादी की पहली रात जब अजय कमरे में आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की। वे मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे सहज करने की कोशिश की। वे मुझे दोस्त की तरह समझना चाहते थे। वक्त के साथ मैंने अपने मन की बातें उनके साथ बांटनी शुरू की। उन्होंने भी अपनी जिंदगी की कई बातें मुझे बताई। धीरे धीरे हमारा प्यार गहरा होता गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे ऐसा पति मिला। उस वक्त बुआ की बात याद आती थी, ससुराल से वापस मत आना। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। शादी को चुप साल हो गए थे। तब सास ससुर ने बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ससुराल वाले मुझे ताने मारने लगे। एक दिन सास मेरे पास आई और रोते हुए बोली, शादी को 6 साल हो गए, लेकिन तुम मां नहीं बनी। हमें तो बंजर बहू मिली। उधर मेरे देवर की शादी की बात चल रही थी। जल्द ही एक लड़की पसंद कर ली गई और देवर की शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया 2 साल में मां बन गई। इसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों ने मुझे और ताने देने शुरू कर दिए। मेरी गोद खाली होने की वजह से सब मुझे हे नजरों से देखते थे। जब मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो घर में या पड़ोस में कोई नहीं चाहता था कि मैं शुभ कामों में हिस्सा लूं। मोहल्ले में कोई अच्छा मौका होता
तो मुझे बुलाया नहीं जाता। लोग कहते ये तो बांझ है। मुझे लगता था कि मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। देवरानी के बच्चे होने के बाद वह अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती थी। वह मुझसे छोटी थी, लेकिन मौका मिलते ही मुझे चुभते हुए शब्द कहती थी। ससुराल का माहौल मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते देवरानी के 2 बच्चे हो गए, फिर भी उसका व्यवहार मेरे प्रति जरा भी नरम नहीं पड़ा। एक दिन मैं तानों से परेशान होकर रो रही थी। सास गुस्से में बोली, शादी को 12 साल हो गए, अब हम अजय के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। जल्द ही उसकी शादी कर देंगे और इस बांझ को निकाल देंगे। उन्होंने नेहा नाम की लड़की से अजय की शादी तय कर दी। तब मुझे बुआ की बात फिर याद आई, ससुराल से वापस मत आना। बुआ ने मेरे भाई बहनों की शादी करवा दी थी। मैं कभी कभी उनसे फोन पर बात करती थी। बुआ ने कई बार कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ। मैं गई भी, टेस्ट भी हुए, लेकिन अजय ने मुझे रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। मुझे शक होता था कि कमी मुझ में है या उनमें। एक दिन अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नेहा से शादी नहीं करूंगा। मैं राधिका से प्यार करता हूं और उसके साथ रहूंगा। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके इस फैसले से सब हैरान रह गए। अजय ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। अपना सामान बांध लो। हमने सामान समेटा और एक किराए के घर में चले गए। उस घर का मालिक विक्रम था, 50 साल का एक अकेला आदमी। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वह मुझे अजीब नजरों से देखता था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था। अजय ने भी विक्रम के व्यवहार में कुछ गलत देखा। शुरू में उसने हमारी मदद की, लेकिन वक्त के साथ मुझे उसकी नजरें परेशान करने लगी। जब अजय घर पर नहीं होते, वह खिड़की से मुझे ताकने की कोशिश करता। मुझे डर और बेचैनी होने लगी। फिर विक्रम ने अजय से दोस्ती गहरी कर ली। एक दिन उसने अजय से कहा, मैं इस घर में अकेला हूं। मेरी पत्नी 7 साल पहले गुजर गई। आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। मैं हर महीने आपको कुछ पैसे दूंगा। बस मेरे लिए खाना बना देना, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और बाहर का खाना मुझे नुकसान करता है। अजय ने यह बात मान ली, क्योंकि इससे हमें फायदा था। इसके बाद विक्रम दिन में 3 बार खाने के लिए आने लगा। एक रात वह शराब की बोतल लेकर आया और अजय से बोला, आज मस्ती करते हैं। अजय ने मुझे भी बुलाया। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन दोनों ने जोर दिया। मैंने पी ली और नशे में चूर हो गई। तब विक्रम मेरे करीब आने लगा और मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी अजय बोले, चलो हम तीनों नाचते हैं। मैंने 12 साल तक सिर्फ दुख देखा था, तो उस पल थोड़ा खुश होना चाहती थी। मैं नाचने लगी। नाचते वक्त विक्रम मुझे छूने लगा। मुझे अजीब लगा, लेकिन अजय कुछ नहीं बोले, बल्कि वे इसे मजा लेते हुए दिख रहे थे। उस पल मुझे लगा कि हमारे रिश्ते का यह नया रूप सबके लिए अनोखा था। विक्रम मुझे अलग नजरों से देख रहा था और अजय इसे मानते हुए लग रहे थे। एक दिन जब अजय घर पर नहीं थे, विक्रम दोपहर में आया। उसने कहा, भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। अजय बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें आप मिली। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने धीरे से कहा, 12 साल हो गए, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। फिर वह बोला, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसकी बात से मैं सन्न रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। खाना खाकर वह मुझे अजीब नजरों से देखता रहा और चला गया। धीरे धीरे वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। अजय उसे बहुत मानते थे। वे कहते, विक्रम मेरे लिए सच्चा दोस्त है। परिवार से दूर रहकर मैं अकेला था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में रंग भरे। मैं उससे सब कुछ कह सकता हूं। मैं सोचती थी, क्या अजय उसकी नजरों को नहीं देखते? फिर उसे रोकते क्यों नहीं? कुछ दिन ऐसे ही बीते। जब अजय नहीं होते, विक्रम आता और रसोई में मेरे पास खड़ा हो जाता। कभी मेरी कमर पकड़ता, कभी मुझे करीब खींचता। मैं डरती थी, लेकिन उसे रोक नहीं पाती थी। मैंने कभी अजय को धोखा देना नहीं सोचा था, लेकिन विक्रम की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मुझे जोर से गले लगाया और बोला, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बेबस महसूस कर रही थी। फिर वह रात आई जो मेरे लिए भूलना मुश्किल है। अजय काम से बाहर गए थे। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो विक्रम खड़ा था।
उसकी आंखों में चमक थी। मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात मैंने लाल नाइटी पहनी थी। मेरा शरीर कांप रहा था। उसकी नजरें बता रही थीं कि यह रात खास होगी। खाना तैयार था और वह बड़े शौक से खाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर वह मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे गले लगाया। उसने कहा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। जब से तुम आई हो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मन में घबराहट थी। हिम्मत करके मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूं, अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा, यह धोखा नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, मैं अजय के लिए वफादार हूं। हमारे रिश्ते में किसी तीसरे की जगह नहीं। हम बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो मैं मां बनूंगी। तब उसने एक कागज मेरे सामने रखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैंने कागज पढ़ा तो मेरी आंखें भर आईं। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि अजय पिता नहीं बन सकते। विक्रम ने वह सच बताया जो अजय ने 12 साल तक छिपाया था। मैं कभी समझ नहीं पाई थी। ससुराल में उनकी दूसरी शादी की बात भी हुई थी। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध थी। विक्रम बोला, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता, तुम्हारी हर मुश्किल हल करना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम यहां से जाओ, पहले मैं अजय से बात करूंगी। उस रात वह चला गया। मैं अकेले रहना चाहती थी। इतने सालों का छुपा सच सामने आया था। जब अजय लौटे, मैंने सब बताया। उन्होंने सिर झुकाकर माफी मांगी। बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सच इसलिए छिपाया ताकि तुम मुझे ना छोड़ दो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। फिर वे बोले, समाज ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, हमें जवाब देना है। इसलिए मैंने विक्रम को भेजा। वह तुम्हें चाहता है। हम तीनों परिवार बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। यह मानना मुश्किल था। वे मुझे समझाते रहे। बोले, रिश्तों में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। तुम चाहो तो विक्रम को शामिल कर सकती हो। कुछ दिनों तक वे मुझे मनाते रहे। आखिरकार मैं मान गई। मुझे लगा कि दोनों मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। जब बच्चा हुआ तो जिन लोगों ने मुझे ताने मारे, उनके मुंह बंद हो गए। सास ससुर ने हमें घर बुलाया, लेकिन अजय ने मना कर दिया। बोले, हम यहीं रहेंगे, उनसे दूर से रिश्ता रखेंगे। सास मुझे इल्जाम लगाने लगी कि मैंने उनके बेटे को छीन लिया। लेकिन सच ये था कि अजय अब वहां नहीं जाना चाहते थे। वे विक्रम के साथ रहना पसंद करते थे। दोनों में गहरा रिश्ता बन गया था। अजय चाहते थे कि हमारा यह छोटा परिवार हमेशा साथ रहे। मेरी जिंदगी एक अनोखे रिश्ते में चल रही थी, जहां सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक तीसरा शख्स भी हमारा हिस्सा था। विक्रम सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं था, वह मेरे और मेरे बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखता था। इस अनोखी जिंदगी में मैं सचमुच खुश थी। मुझे कुछ भी कम नहीं लगता था। मैं प्यार और सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।